इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर के एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, टेरेलिन, टेरेन और डैकरॉन किसके टाइप हैं? तो टेरेलिन, टेरेन और डैकरॉन पॉलिस्टर के टाइप हैं, तो इसका आंसर है पॉलिस्टर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्राउज़र्स, शर्ट्स, सूट्स और होम फर्निशिंग जैसे कि बेडशीट्स, कर्टन्स, सोफ़ा कवर्स, ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये सारी चीज़ें पॉलिस्टर से मिलके बनी होती हैं, तो इसका आंसर है पॉलिस्टर। अगला क्वेश्चन है, जो जैकेट्स होती हैं और गारमेंट्स होते हैं जो रेनी वेदर के लिए बनाए जाते हैं या जहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है वो वेट और क्लाउडी टाइप का रहता है, उस एनवायरनमेंट के लिए जो गारमेंट्स और जैकेट्स होती हैं वो किस मटेरियल से बनती हैं? तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो गारमेंट्स और जैकेट्स रहती हैं वो पॉलिस्टर से बनती हैं। इसका आंसर है थर्ड वाला, पॉलिस्टर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, पीईटी पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है जिसे हम क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? तो हमें बताना है कि हम पीईटी जो एक पॉलिस्टर का फॉर्म है उसको बनाने में हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब कि जो पीईटी पॉलिस्टर है उससे हम क्या बनाते हैं, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं क्लोथ्स, स्विचेस, बॉटल्स, फिल्म्स और वायर्स। तो इसका आंसर है बॉटल्स, फिल्म्स और वायर्स। बॉटल्स, फिल्म्स और वायर हम पीईटी के इस्तेमाल से बनाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है उसे हम वूल का, मतलब हमें एक सिंथेटिक फाइबर बताना है जिसको हम वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर है एक्रेलिक। एक्रेलिक को हम वूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक प्लास्टिक बताना है जो मेल्ट नहीं हो सकता है और मोल्डेड नहीं हो सकता है रिपीटेडली। तो इसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। तो मैं इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा मटेरियल एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर है मेलामाइन। मेलामाइन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक प्लास्टिक बताना है जिसे हम वाटर पाइप्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो वाटर पाइप्स बनाने के लिए हम पीवीसी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है बी वाला, पीवीसी। अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ नेचुरल फाइबर बताने हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो कुछ नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो हैं कॉटन, लिनन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, रिया, सिल्क कॉटन जिसको हम सिम्बाल बोलते हैं, और कॉयर एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा मटेरियल मैन मेड नहीं है। तो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, वुड, सीमेंट और नायलॉन। तो इसका आंसर है वुड। वुड एक मैन मेड मटेरियल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंथेटिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है रेयॉन। फिर अगला क्वेश्चन है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, कॉपर, स्टील और ब्रास। तो इसका आंसर है प्लास्टिक। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टॉकिंग्स एंड पैराशूट्स। तो इसका आंसर है नायलॉन।
नायलॉन को हम स्टॉकिंग्स और पैराशूट्स बनाने में यूज़ करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है उसे हम वूल का, मतलब हमें एक सिंथेटिक फाइबर बताना है जिसको हम वूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर है एक्रेलिक। एक्रेलिक को हम वूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक प्लास्टिक बताना है जो मेल्ट नहीं हो सकता है और मोल्डेड नहीं हो सकता है रिपीटेडली। तो इसका आंसर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। तो मैं इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा मटेरियल एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका आंसर है मेलामाइन। मेलामाइन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक प्लास्टिक बताना है जिसे हम वाटर पाइप्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो वाटर पाइप्स बनाने के लिए हम पीवीसी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, पीवीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक नॉन स्टिक कोटिंग बतानी है जिसे हम फ्राइंग पैन्स में लगाते हैं। तो नॉन स्टिक कोटिंग जो हम फ्राइंग पैन्स में लगाते हैं वो होते हैं टेफलन की। तो इसका आंसर है टेफलन, डी वाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताना है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस हैं एक्रिलिक, पीईटी, पीवीसी और फॉर्मिका। तो इसका आंसर है फॉर्मिका। फॉर्मिका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, पीईटी इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ। तो हमें बताना है कि जो पीईटी है वो इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा फेमिलियर किससे है। तो ऑप्शंस हैं केमिकल, मोनोमर, पॉलिस्टर और पॉलीफिनल। तो इसका आंसर है सी वाला, पॉलिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टेटमेंट्स हैं, बैकेलाइट वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, पॉलिस्टर इज़ यूज टू मेक कन्वेयर बेल्ट्स। और थर्ड स्टेटमेंट है, पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर पॉलीविनिल वाटर पाइप्स। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि सही है। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विच ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शंस हैं पॉलीस्ट्रीन, बैकेलाइट, पॉलीथिन और पॉलीविनिल क्लोराइड। तो इसका आंसर है बैकेलाइट, बी वाला, बी वाला बैकेलाइट। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लास्टिक्स इज़ अ पॉलीमर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक एक पॉलीमर है। तो ऑप्शंस हैं बैकेलाइट, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीथिन और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विच ऑफ दीज प्लास्टिक्स कैन बी रिपीटेडली हीटेड एंड मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। जिसके ऑप्शंस हैं बैकेलाइट, पॉलीथिन, फॉर्मिका और मेलामाइन। इसका आंसर है पॉलीथिन, बी वाला, पॉलीथिन। फिर अगला दिया हुआ है हमें, इनमें से कौन सी चीज़, मतलब कि कौन सी चीज़ को हम ग्लास का सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्लास मतलब जो हम विंडोज़ में जो ग्लास यूज़ करते हैं वो वाले। तो हम परस्पेक्स को एज अ ग्लास यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ग्लास का एक सब्स्टिट्यूट है वो। तो इसका आंसर है सी वाला, परस्पेक्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
किस प्लास्टिक मटेरियल से हमें थर्मोकोल मिलता है या थर्मोकोल बनता है? इसका आंसर है थर्मोकोल पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक से बनता है। अगला क्वेश्चन है टेरेलिन किसका एग्जाम्पल है? इनमें से ऑप्शंस में से किसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शंस हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी वाला, पॉलिस्टर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल से बनते हैं। तो हमें बताना है कि एक सिंथेटिक फाइबर जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम ओरिजिन से बना हो। तो इसका आंसर है पेट्रोकेमिकल्स। अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जो प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो प्लास्टिक की अरेंजमेंट होती है लीनियर और क्रॉस लिंक्ड दोनों में। तो इसका आंसर है सी वाला, लीनियर एज वेल एज क्रॉस लिंक्ड। फिर अगला क्वेश्चन है डैश कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट्स। तो इसका आंसर है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और शीट्स में रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बी वाला, प्लास्टिक्स। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है डैश इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो इसका आंसर है नायलॉन, ए वाला, नायलॉन। नायलॉन को हम पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनती हैं उसको बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेदर कॉटन क्लॉथ अ बायोडिग्रेडेबल और अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर है बायोडिग्रेडेबल। जो कॉटन क्लॉथ होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमें एक फॉर्म बताना है पॉलिस्टर का जिसे हम ग्लास और बॉटल्स और जार्स बनाने में रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है पीईटी, पॉलीथिलीन टेराफेटेलेट। अगला क्वेश्चन है दो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं, पीवीसी या बैकलाइट। तो इनमें से हमें बताना है कि पीवीसी या बैकलाइट इनमें से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इसका आंसर है बैकलाइट। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक होता है और बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्वेश्चन ने पूछा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो आंसर है बैकलाइट। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक सिंथेटिक फाइबर बताना है जो एक पॉलीएमिड है। तो इसका आंसर है नायलॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें एक प्लास्टिक का नाम बताना है जिसे हम फाइबर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज एक पॉलीमर होता है जो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना रहता है, जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स से मिलके बनता है। सेलुलोज एक पॉलीमर होता है। अगला क्वेश्चन है हमें दो वेज बताने हैं जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो इसका आंसर है सिंथेटिक फाइबर्स में बी सिंथेसाइज्ड बाय टू वेज। दो वेज से हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो वो वेज हैं, पहला वे है बाय रीजेनरेटिंग देम फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स लाइक रेयॉन, रेयॉन वाला लिखा हुआ है। फिर सेकंड वाला दिया हुआ है बाय यूजिंग इंटायरली केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शंस लाइक नायलॉन। फिर अगला वाला दिया हुआ है पीईटी, पॉलीथिलीन टेराफेटेलेट। तो इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है, तो कॉटन का केमिकल नेम क्या है? तो कॉटन का केमिकल नेम होता है सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, हमें एनिमल फाइबर्स का बेसिक कंपोनेंट बताना है। एनिमल फाइबर्स का बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन। इसका आंसर है प्रोटीन। अगले क्वेश्चन में हमें प्लांट फाइबर्स का बेसिक कंपोनेंट बताना है। तो प्लांट फाइबर्स का बेसिक कंपोनेंट होता है सेलुलोज। इसका आंसर है बी वाला, सेलुलोज।